नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। यह प्रेरक प्रसंगों से भरी पड़ी है। इसे सुनने से आपके परिवार पे कभी कोई संकट नहीं आएगा, आप किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वाराणसी नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उसकी 3 बेटियां और एक पत्नी थी। उसका एक छोटा सा घर संसार था। वे बहुत सुखी थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उस पे बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मरनों उपरांत उस किसान का पुनर्जन्म एक स्वर्ण के हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य की योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो इसी जन्म की बात हो। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, वह कुछ भी भूल नहीं पाया था। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से उसमें इतने अच्छे और प्रबल संस्कार थे कि वो मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को कभी भी भूल नहीं पा रहा था। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव वर्तमान में भी उसे प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी से उड़ चला और जहाँ उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और उसकी 3 बेटियां रहा करती थी, उस घर के मंडेर पर जा पहुंचा और अपने पत्नी और अपने बच्चों को देखने लगा। जब उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को देखा तो उसका मन दुख से भर उठा। उसके मरने के पश्चात उसके परिवार की दशा दयनीय हो चुकी थी। अब सुंदर वस्त्रों की जगह उसकी पत्नी और बच्चे चिथड़ों में लिपटे दिख रहे थे। वे बहुत ही ज्यादा गरीबी हालत में आ गए थे। सुख सुविधा का कोई भी साधन उनके पास मौजूद नहीं था। यह सब देखकर हंस को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने पूरे उल्लास के साथ अपनी पत्नी और अपनी बेटियों का आलिंगन किया और जाके आंगन में बैठ गया। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को अपना परिचय दिया और उन्हें यह बताया कि वह उनके पूर्व जन्म का पिता है और इस जन्म में हंस के रूप में जन्म लिया है। वह वाराणसी नगर में रहता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद में यहाँ पे आया है। इतना सुनते ही किसान की बेटियां खुशी से झूम उठी और अपने पिता के गले लग गईं। किसान की पत्नी भी बहुत खुश हुई। जब हंस ने सबसे मेल मिलाप कर लिया तो वह अपने घर जाने को तैयार हुआ और घर जाते जाते उसने अपना एक सोने का पंख अपने पत्नी और अपने बेटियों को तोड़ के दे दिया। बोला कि इसे बेचकर अपने सुख और साधन का सामान ले आना, मैं फिर से मिलने आऊँगा। इतना कहते हुए हंस उड़कर वाराणसी को लौट आया। कुछ दिनों बाद फिर से हंस अपने पत्नी और अपने बच्चों से मिलने गया और इसी प्रकार मिला और फिर से आते समय उसने अपना एक सोने का पंख तोड़कर अपने पत्नी और अपने बच्चों को दे दिया। इसी प्रकार से समय बीतने लगा। किसान की बेटियां तो हंस की दानशीलता से बहुत संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़े ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह हंस के सारे पंख निकाल ले और एक ही पल में धनी बन जाए। अपनी बेटियों से उसने अपने मन की बात कही। इस पर किसान की बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। एक दिन फिर हंस उड़ता हुआ अपने पत्नी और अपने बच्चों के पास आया। उस दिन किसान की बेटियां घर पे मौजूद नहीं थी। हंस आया और अपने पत्नी के बगल में बैठ गया। जब किसान की पत्नी ने हंस को देखा तो उसके मन में बड़ा लालच आया और उसने सोचा कि आज तो मेरी बेटियां भी घर पे नहीं हैं, क्यों ना मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए इस हंस के सारे पंख निकाल लूं। ऐसा करने से तो मैं एक ही पल में धनवान बन जाऊंगी और इस हंस के रहने ना रहने से मेरा क्या फर्क पड़ता है, मेरा पति तो मर चुका है। ऐसा सोचते हुए उसने पुचकारते हुए हंस को अपने पास बुलाया और गर्दन से पकड़ के एक ही झटके में सारे पंख उखाड़ लिए। अब तो हंस खून से लथपथ कराहने लगा, लेकिन किसान की पत्नी को उस हंस के ऊपर जरा भी दया नहीं आई। उसे जरा भी इस बात का मोह नहीं लगा कि वह उसके पूर्व जन्म का पति है और एक दयनीय जीव है जिसने उसके सारे पंख उखाड़ लिए थे। किसान की पत्नी ने उस हंस को एक कोने में फेंक दिया और सोने के पंख समेटने लगी, लेकिन जैसे ही वह पंखों को समेट रही थी कि वह सारे पंख सामान्य पंख बन चुके थे। वह सोने के बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि हंस को ये वरदान मिला था कि अगर वह अपनी मर्जी से किसी को इन पंखों को देगा तभी वे सोने के रहेंगे। अगर जबरदस्ती किसी ने उसके पंख लिए तो वह उनके किसी काम नहीं आएंगे। तब तक किसान की बेटियां भी घर आ गई और उसने अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो वे सारी बात समझ गई और उन्होंने अपने माँ को बहुत ही भला बुरा कहा।
और हंस को गोद में उठाया और उन्हें मरहम पट्टी करने लगे। इसी तरह से कुछ दिनों के देखभाल के उपरांत उस हंस के सारे जख्म भर गए और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। अपने बेटियों के प्यार और स्नेह को पाकर वह बहुत खुश था, लेकिन अब वह अपने पत्नी से जरा भी प्रेम नहीं करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही दुखी था और उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि अब वह इस घर में कभी नहीं आएगा। एक बार ठीक हो जाने के बाद वह यहाँ से उड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। धीरे धीरे उस हंस के पंख वापस आने लगे। वहाँ पे छोटे छोटे पंख निकलने लगे और वे पंख धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन उसकी तीनों बेटियां ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपको अब कैसा लग रहा है? आपके साथ माँ ने ऐसा किया, आपको क्या बुरा नहीं लगता? इस पर हंस ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना। मैंने तो धोखा खाया, लेकिन तुम धोखा मत खाना। मेरी 3 बात हमेशा याद रखना। किसी पर भी भरोसा करने से पहले इस बात को अच्छे से जान लेना कि वह तुम्हारे भरोसे के काबिल है या नहीं। अगर तुम उसकी मदद कर रही हो, अगर तुम उस पर दया कर रही हो, तो वह तुम्हारे दया के काबिल है या नहीं। कितने लोग जो ऊपर से दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हमारे दया के पात्र तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए जो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच और विचार कर लेना। दूसरी बात हंस ने अपनी बेटियों को बताई कि मेरे प्यारे बच्चियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मोहवश में पड़कर किसी के लिए अपने प्राणों पे खतरा कभी मोल मत लेना, क्योंकि जिंदगी अनमोल होती है। किसी के लिए भी इतना बड़ा खतरा लेने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह इस काबिल है या नहीं, वह तुमसे सच्चा स्नेह भी करता है या नहीं। कितने लोग स्नेह के यार में बस छलावा करते हैं, बस धोखा करते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कभी कुर्बान मत करना। दूसरों के खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी कभी मत जीना। वही काम करना जिससे तुम्हें संतुष्टि हो, तुम्हें खुशी मिलती हो। और दूसरों का भलाई तो हमेशा करना, लेकिन किसी पर भी भरोसा बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि भला सबका करना चाहिए पर भरोसा किसी पर नहीं। मैंने तुम्हारी माँ पे भरोसा किया, जिससे मेरे प्राण गंवाने की नौबत आ गई। इसलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले यह अच्छे से जांच लेना कि वह आदमी तुम्हारे भरोसे के काबिल है या नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।